ठीक है दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग वर्सेस मेंस फिजिक के ऊपर आज हम इसमें कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर एक डिवीजन है यहाँ पर 120 साल से भी ज़्यादा पुरानी, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, और दूसरी डिवीजन मेंस फिजिक सिर्फ 9 साल। दोनों में क्या फ़र्क है वैसे तो देखने से ही पता लग जाते हैं क्या फ़र्क है, लेकिन हर चीज़ के ऊपर हर एक तमाम कंपैरिजन को आज हम इसके अंदर डालने वाले हैं। जजेस किस तरह देखते हैं, बॉडी बिल्डर्स किस तरह से अप्रोच रखते हैं, मेंस फिजिक वाले किस तरह से डाइटिंग बल्किंग करते हैं, पैसा कितना है और कौन सी डिवीज़न ज़्यादा आज पॉपुलर है। तो बस यही होने वाला टॉपिक। दोस्तों कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और इस कंपैरिजन की हम लोग करते हैं शुरुआत। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। एक सबसे बड़ा हम लोग डिफरेंस देखते थे वो ये कि मेंस फिजिक वाले पूरे साल ऑन रहते हैं, यानी कंडीशन, उनका बॉडी फैट उतना ज़्यादा नहीं जाता जितना कि बॉडी बिल्डर्स का चला जाता है। अब बॉडी बिल्डर्स में भी ऐसा नहीं है, देखो एक्सेप्शंस में आपको दोनों जगह के एग्जांपल्स देते हुए बताऊंगा। यहाँ पर मेंस फिजिक एथलीट्स की अगर मैं बात करूँ तो करीबन वो 10 से 12% बॉडी फैट के बीच में बने रहते हैं, उससे ऊपर तो 15% से तो ऊपर वो लोग नहीं जाएंगे। वहीं आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स के साथ हम देखते हैं कि वो ऑफ एकदम चले जाते हैं और उनका बॉडी फैट अराउंड 20% तक रहता है, कई लोग तो 25% तक भी चले जाते हैं, शॉन रोडन या फिर ली प्रीस्ट जैसे एथलीट्स। इसके अंदर दोस्तों मेंस फिजिक वालों की अप्रोच तो ये रहती है कि हमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं पूरे साल में, क्योंकि उनका एम रहता है कि वो खेल सकते हैं। एक्चुअली उनके लिए इजी रहता है, वो लगातार क्योंकि कंडीशन होते हैं। 4 वीक्स की उन्होंने प्रेप करी और वो हो गए स्टेज रेडी। वहीं बॉडी बिल्डर्स को आमतौर पे 12 से 16 वीक्स की प्रेप करनी होती है, क्योंकि वो कंप्लीट ऑफ सीजन से आते हैं। तो मेंस फिजिक वाले ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेल लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक रीज़न और भी होता है, अक्सर वो होता है स्पॉन्सर। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से होते हैं कि आफ्टर शो जो उनको फ़ोटोशूट करवाना होता है, उसके लिए कई बार स्पॉन्सर्स के दबाव में आकर के ये लोग कॉम्पिटिशन खेल लेते हैं। और उसके बाद में फिर अगर इनको प्रमोट करना है, उस कंपनी को जाना है, गेस्ट अपीयरेंस करनी है, पोजिंग करनी है, तो वहाँ पर भी मेंस फिजिक वालों को उस तरीके का दबाव रहता है। वहीं पर ही बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी अगेन दबाव हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स पूरे साल में एक ही कॉम्पिटिशन खेलना प्रेफर करते हैं और कंपनीज भी इसी तरीके से उनके साथ में जुड़ती है। और बॉडी बिल्डर्स 90s में हम देखते थे कि ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स तो खेलते थे, लेकिन आज बॉडी बिल्डर्स साल में एक कॉम्पिटिशन करते हैं। ज़्यादातर टॉप लेवल एथलीट्स है, कम से कम वो तो यही करते हैं। तो मेंस फिजिक वाले वहीं आमतौर पर आप देखोगे टॉप लेवल एथलीट्स लाइक एंड्रे फर्ग्यूसन, रेमंड एडमंड्स, या जो भी आपको एक अच्छा एथलीट आप पकड़ लो, आपको देखिएगा कि वो ज़्यादा कंपटीशन खेल रहा है, इवन तो वो ओलंपिया में भी टॉप रैंकिंग ला रहा है। मेंस फिजिक वालों में दोस्तों ये चीज़ देखी वैसे भी जाती है। आप ये देखो कि जो एक एथलीट होगा ना इनका, अगर वो जीत जाएगा कोई प्रो शो, उसके बाद भी खेलता रहेगा। कॉरी मॉरिस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक प्रो शो जीता है उन्होंने अभी कुछ 2 महीने पहले, फिर वो खेल रहे हैं और ऐसा वो पूरे साल करते रहते जब तक कि उनकी फिजिक ओलंपिया तक आते आते ख़राब ना हो जाए। एंड्रे फर्ग्यूसन, मतलब आर्नोल्ड जीतते हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क जीत लेंगे, टैम्पा प्रो, कैली प्रो, उसके बाद ओलंपिया तक आते आते कर लेते हैं अपनी फिजिक को वो ख़राब, और इसीलिए दोनों एक ही फ्रेम में दिख भी रहे हैं, बहुत कम्पीट करते हैं। एंड जनरली ये चीज़ होती है दोस्तों, जो ओलंपिया जीत करके बैठा है ना, उसके लिए तो ये माना जाता है पूरे साल और कोई शो खेलने ही नहीं वाला, आर्नोल्ड तक नहीं खेलता। पर मेंस फिजिक में हम देखते हैं कि ब्रेंडन हेंड्रिक्सन जब ओलंपिया जीते तो उसके बाद फिर आर्नोल्ड में आ गए, रेमंड एडमंड्स, फिर आर्नोल्ड खेलने आ गए। तो ये लोग खेलते हैं मल्टीपल शोज़, ये बात बिल्कुल क्लियर है मेंस फिजिक के अंदर। वहीं बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो एक बॉडी बिल्डर अगर टॉप 10 में है तो वो तब भी एक शो खेलता है ताकि प्रो क्वालिफायर से जीत करके सीधा ओलंपिया तक उसको एंट्री मिल जाए, इसके लिए खेलता है ओलंपिया में जाने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर वो क्वालिफिकेशन उसको ओलंपिया से मिल गई, लाइक टॉप 5 में वो प्लेस हो गया, तो फिर नहीं खेलने वाला पूरे साल। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन की बात करते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं मेंस फिजिक के अंदर के इस वक्त पे आए एंड्रे ड्यू एक एक्सेप्शन है। कैसे? क्योंकि वो साल में एक आध प्रो शो खेलते हैं सिर्फ ओलंपिया क्वालिफाई करने के लिए, और पूरे साल वो एक तरह से ऑफ सीजन भी अच्छा खासा लगाते हैं, मतलब उनकी फिजिक एकदम ऑफ चली जाती है, जो कि इससे पहले हम नहीं देखते थे मेंस फिजिक में इतना ज़्यादा। तो वो इस चीज़ को अपनी डिफरेंट लीग में लेकर के जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं उनके अंदर साइज़ भी, राउंडनेस बहुत ज़्यादा दिखेगी एंड्रे की फिजिक में, जो कि अक्सर मेंस फिजिक कॉम्पिटिटर्स मिस करते हैं। और मेंस बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करूँ, उसमें एक्सेप्शनल वो कहलाएंगे जो कि ज़्यादा कम्पीट करते हुए दिखते हैं। अब तो कोई भी नहीं दिखता, इससे पहले डेक्स्टर जैक्सन थे, अब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो तो धड़ाधड़ शोज़ खेलते थे। तो वही एक थे एथलीट जो कि 90s के एरा से थे, और मैंने बताया 90s में बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा खेला करते थे, ज़्यादा कम्पीट करते थे आज के कंपैरेटिवली, तो इसलिए डेक्स्टर अभी तक भी वो चीज़ कंटिन्यू कर पा रहे थे, अब नहीं है कोई भी। तो ये दोस्तों था डिफरेंस। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले डिफरेंस के ऊपर, जो कि आता है ऑनलाइन प्रेजेंस का मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग के बीच। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला तो ये कि फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पोस्ट डालने की, और दूसरा ये कि आपकी आखिरकार लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी कितनी है। पहली बात, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए, मेंस फिजिक वाले तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं, मतलब डेली इनकी पोस्ट आने हैं। वहीं बॉडी बिल्डर्स को आप देखो, वो कहते हैं भाई हम तो तभी डालेंगे जब कोई त्यौहार आएगा, नहीं मतलब
वो बहुत ही कम पोस्ट डालते हैं, कहने का ये मेरा सेंस था। और दोस्तों इसका एक और भी एक कारण आप देखोगे, मेंस फिजिक वाले क्योंकि सालों साल लीन रहते हैं तो अपनी फिजिक दिखाने में बहुत ही कामयाब है। वो बहुत ही इजीली दिखा देते हैं अपनी लाइंस और अपनी बॉडी शेप को, जो कि इंसान देखना चाहता ही है। वहीं बॉडी बिल्डर्स पूरे साल तो ऑफ रहेंगे, कपड़े पहन करके ढके रहेंगे। इनफैक्ट अगर शेप में भी आने वाले होंगे तो भी अपनी फिजिक दिखाएंगे नहीं स्टेज से पहले। उनका साफ है भाई, हम तो अपनी स्टेज पे पैसे देने आप आए हो, वहाँ पे हम आपको अपनी फिजिक दिखाएंगे। और वो बिल्कुल उनका अपना तरीका बिल्कुल जायज़ भी है। वही मेंस फिजिक वालों का एक पोस्ट अगर दिन में आए तो कहते हैं यार कुछ करा ही नहीं पूरे दिन। तो इनकी जो फॉलोइंग है ना बहुत ही कंसिस्टेंटली चलती है थ्रू आउट द ईयर। वहीं बॉडी बिल्डर्स का आप देखोगे फॉलोइंग में एकदम ड्रॉप आ जाता है। लाइक उनके लाइक्स पॉपुलैरिटी ना ऑफ सीजन में कम होती है, ऑन सीजन में तो पूछो मत, चांद छू जाती है। लेकिन पॉपुलैरिटी की अगर ओवरऑल बात करी जाए तो पॉपुलैरिटी भी आपको दिखेगी कि मेंस फिजिक वालों की काफ़ी अच्छी है। और ऐसे नहीं यार, देखो नहीं तो फिर बिलीव नहीं होता। एग्जांपल देके बात करेंगे। अब देखो दोस्तों क्लियरली फिल, काय, बिग रैमी, हार्डी शुपर, इन लोगों को रहने दो, ये लोग लेजेंड्स हैं, इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है। 5 to 10 वाले बॉडी बिल्डर्स को हम कंपेयर करते हैं 5 to 10 वाले मेंस फिजिक एथलीट्स से। लाइक नाम आता है यहाँ पर जेरेमी पोर्टमैन 1.2 मिलियन फॉलोअर्स, रायन टेरी 1.9 मिलियन फॉलोअर्स, भुवन चौहान जो कि अभी नए ही हैं इन लोगों के कंपैरेटिवली, और ज़्यादातर करके ओलंपिया प्रो रैंकिंग्स में लास्ट पे ही ऑलमोस्ट चल रहे हैं, 516 के फॉलोअर्स। तो ये काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन मैं इनका करता हूँ। सेड्रिक मैकमिलन मेंस बॉडी बिल्डिंग में आर्नोल्ड जीत करके बैठे हैं और एक काफ़ी बड़ा नाम है, हमें मालूम है। तो इनके यहाँ पर 532 के फॉलोअर्स, अकीम विलियम्स 233 के फॉलोअर्स, विलियम बोनैक 808 के फॉलोअर्स। तो यहाँ पर फॉलोइंग का एक बहुत बड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बात तो सबसे बड़ी है कि फॉलोइंग का और प्लेसिंग्स का बहुत, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। आप कैसा प्लेस करते हो, आप वहाँ पर ओलंपिया स्टेज पे क्या कर रहे हो, और ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी कैसी बन रही है, दोनों को अलग अलग तरीके से आज के टाइम पे तो बनाना पड़ता है। पहले के टाइम पे क्या था ना, प्रेजेंस बहुत अच्छी होती थी बॉडी बिल्डर्स की, सब लोग जानते थे, बहुत पॉपुलैरिटी थी। वहीं आज पॉपुलैरिटी बनानी पड़ती है, तो फर्क आ गया है। अकीम विलियम्स की पॉपुलैरिटी इतनी लो क्यों है, जेम्स हॉलिंगसेड सिर्फ 165 के फॉलोअर्स। इन चीज़ों का फर्क आपको इसलिए भी दिखेगा, पब्लिक रिलेट नहीं कर पा रही है जो ये लोग बॉडी बिल्डर्स करते हैं, पूरे साल ऑफ फिर ऑन आना। पब्लिक क्या देखती है ना, जैसे 16-17 साल के लड़के के, यार मुझे तो मतलब एकदम लीन वेस्कुलर फिजिक चाहिए, एब्स चाहिए पूरे साल। अब उनके जो दिमाग में एक इमेज घूम रही है कंटिन्यूसली, वो प्रोफाइल उसी तरीके की जाएंगे और उसको फॉलो करेंगे जो उनके दिमाग से रिलेट, जो उनकी सोच से रिलेट करता हो। तो वहाँ पे वो चले जाएंगे एक मेंस फिटनेस एथलीट की प्रोफाइल पे और वहाँ पे फॉलो का बटन दबा देंगे। ऑल्दो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे सालों साल लीन और श्रेडिड रह सको। अगेन ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग हैं और वही पॉपुलैरिटी लेकर के जा रहे हैं। फिर इनफैक्ट वो लोग जिन्होंने अभी कम्पीट भी करना शुरू नहीं किया है, बहुत पॉपुलैरिटी है उनकी। कभी आप नोटिस करना, ये जो यंग क्राउड है ना, जिम में भी आप देखोगे मोटिवेशन देखना चाहेंगे वो जेफ सीद की, तो रॉनी कोलमैन, डोरिनेट्स अगर आप लगाओगे कहेंगे भाई इन्हें हटा दो, हमें तो वही चाहिए एस्थेटिक किंग। तो आप समझे मेरी बात का पॉइंट क्या है। मेंस फिजिक जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा वो अलाइन कर रही है सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के साथ में, और इसीलिए ज़्यादा यंग फॉलोइंग, ज़्यादा लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे, जो कि एक दौर चल रहा है एस्थेटिक फिजिक पाने का। दोस्तों ये है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन की तरफ से आने वाला रॉ वे आइसोलेट 90%। फटाफट से आपको बताता हूँ, जल्दी से सुन लेना। बहुत ही एक गज़ब का वे प्रोटीन है। अगर आपको प्रॉब्लम है लैक्टोज की, स्पेशली मेरी तरह से, तो ये प्रोटीन उसके लिए है। सोया से एलर्जी है, ये प्रोटीन उसके लिए है। एक ही बस ज़रा सा इसमें ड्रॉबैक आता है कि ये अनफ्लेवर्ड आता है, बट 2 से 3 दिन में उसकी आदत भी पड़ जाती है। इस वे प्रोटीन की कमाल की ये बात है कि ये आपके सिस्टम पे बहुत ही लाइट रहता है। आप इसको पियोगे और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा, क्योंकि कई बार बहुत लोग वे प्रोटीन से प्रॉब्लम फील करते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या खासियत है वो हम फटाफट से सुन लेते हैं। 33 ग्राम की स्कूप में ये लोग ऑफर कर रहे हैं 29.7 ग्राम प्रोटीन, जो कि कुल मिलाकर के बनता है 90%, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है 0.43 ग्राम्स, मतलब मेंशन किया हुआ है, उसको जीरो नहीं लिख दिया। फैट है 0.16। प्राइस इसका बहुत ही कम आता है। ओवरऑल अगर बात करूं, इसमें कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है, कोई डोपिंग नहीं की गई है, और सही बता रहा हूँ मेरा जो पर्सनल फेवरेट इस वक्त पे प्रोटीन है, और कई महीनों से बल्कि मैं बोलूँगा वो यही है। तो आप लोगों को अगर कोई वे प्रोटीन समझ में नहीं आता ना किसी भी कंपनी का, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आ जाएगा, ये वो चीज़ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये रॉ वे प्रोटीन है, ये रॉ इन्होंने नाम इसमें दिया हुआ है, बट ये है इंस्टेंट वे प्रोटीन आइसोलेट। तो ये पूरी तरीके से फिल्टर्ड हुआ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऊपर से ऐड किया हुआ वो वाला प्रोटीन है, और इसमें आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर आपको जो नेचुरली अकरिंग BCAA है वो मिलता है 7.48 ग्राम्स, और जिसमें से कि अकेला ल्यूसिन 4 ग्राम मिलता है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो चेक कर सकते हो, नीचे आपको मैंने लिंक दिया हुआ है। अब दोस्तों हम लोग लिफ्टिंग की बात करते हैं, कौन ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता है इन दोनों डिविजन्स में। आपको आगे बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं। आज के ज़माने को देखते हुए हम इस बात पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि
बहुत लाइट लिफ्ट करते हैं, इवन ऐसे हैं जो कि मेंस फिजिक वालों से भी हल्का लिफ्ट करते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर जैक्सन जैसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ब्रैंडन करी भी उनमें से एक आते हैं, और भी आपको बहुत सारे एथलीट्स दिखेंगे जो कि लाइट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इवन तो तब भी उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बॉडी बिल्डर्स को ना बहुत बुरी तरह से ठूसना पड़ता है। यस, अगर मैं इसको सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये यही बनेगा, क्योंकि खाना खाना एक लिमिट तक होता है और बॉडी बिल्डर्स सही में ओवर करते हैं अपने साथ में। देखो, जे कटलर ने ये बात अभी रिसेंटली बोली थी, कई ऐसे एथलीट्स को, मेंस फिजिक वालों को जानते हैं जो कि बॉडी बिल्डर से भी हैवी लिफ्ट करते हैं, बट इवन तो तब भी बॉडी बिल्डर्स क्यों उनसे बड़े रहते हैं साइज में? सीधी सी एक बात है यार, देखो, मेंटेनिंग और कटिंग में पूरे साल रहना है मेंस फिजिक वालों को। बॉडी बिल्डर्स वहीं पर ही जो है ना ऐसे रहते हैं कि उनको अपने नेक्स्ट मील का इंतज़ार रहता है और यही उनकी लाइफ रहती है। लाइक जे कटलर कहते थे, मुझे हर वक्त ये इंतज़ार रहता था कि अगला मील मैं कब खाऊंगा। दिमाग में बस ये चीज़ घूमती थी, और वो चीज़ दुनिया में वो बता रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मतलब एक बॉडी बिल्डर इतना परेशान होता है, वो ये कहता है कि मैं डाइटिंग करने में ज़्यादा खुश हूँ, वेट ट्रेनिंग रोज़ करना ज़्यादा ईजी है, कार्डियो भी हो जाएगी, पर खाना खाना बेहद मुश्किल है। ये बात खुद बोली है दोस्तों, और किसी ने नहीं, जे कटलर ने। यहाँ पर डेक्स्टर जैक्सन ये बोलते थे कि मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के कि अब मुझे कम खाना खाना पड़ेगा रिटायरमेंट के बाद। सेम स्टेटमेंट जे कटलर ने आज से 5 दिन पहले वाली वीडियो में बोली थी, जब वो अपनी रिटायरमेंट की कहानी सुना रहे थे। वो भी इसी चीज़ को लेके खुश थे कि खाना नहीं खाना पड़ेगा। हंटर लब्राडा पूरे दिन शेक्स बनाते रहते हैं, उनको मतलब वो कहते हैं मेरे को तो यार भूख लगती नहीं, एपिटाइट है ही नहीं मेरा, तो हर चीज़ को, हर एक मील को पीस करके ग्राइंडर में और पी गए। लास्ट ओलंपिया में डेक्स्टर ने अपनी कहानी बताई थी कि एयरपोर्ट पे देख के लोग मुझे हैरान हो रहे थे जिस तरह मैं खाना खा रहा था। लोग ये देख रहे थे कि एक ऐसा इंसान है जो कि पानी को खाने के साथ में सटक रहा है। तो ये है लाइफ एक बॉडी बिल्डर की, जो कि हमें नहीं पता लगता, और इसी वजह से यही है रीज़न जो कि वो इतने ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो मतलब अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। क्लियर है ना, एक बॉडी बिल्डर तो तगड़ा ऑफ सीजन लगाएगा और अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स करके साइज बड़ा ला करके अगले साल ओलंपिया में अच्छी प्लेसिंग लाने की पूरी कोशिश करेगा। मेंस फिजिक वाला ये नहीं करेगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस साल अगर 6th आ रहा हूँ तो अगले साल इतना बड़ा हो जाऊंगा कि सीधा फर्स्ट आ जाऊँ। हो सकता है जजेस को डिस्कार्ड कर दे, स्टेज से उतार दे और कहें कि आपकी फिजिक तो बॉडी बिल्डर वाली हो गई, मेंस फिजिक वाली लगती ही नहीं। हो सकता है ना, ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं है एक जो IFBB की प्रोफेशनल स्टेज है, हाँ एमेच्योर्स में हुआ है। तो इसीलिए मेंस फिजिक वाला उस तरीके से ऑफ सीजन नहीं लगाता और उतने इंप्रूवमेंट्स करने के लिए उस तरीके से नहीं खाना खाता। हाँ, शो खेलना है कब बताओ, लेकिन फिर भी दोस्तों स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करते करते चली आ रही है ये वाली डिवीजन, और इनको ये नहीं पता लगा कि 2013 से अब तक इन्होंने डिवीजन कितनी बदल के रख दी, और जजेस ने भी उसको एक्सेप्ट करा है उसी लुक को, क्योंकि एट द एंड जजेस तो वही देखते हैं जो बॉडी बिल्डर्स दिखाना चाहते हैं। लाइक बॉडी बिल्डिंग 70s में कैसी थी और 2003 में कैसी। जजेस ने तो मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमैन को भी बनाया और फ्रैंक ज़ेन को भी। तो इसी तरह से मेंस फिजिक भी चेंज हो रही है। बाकी दोस्तों इस वीडियो का टाइटल था व्हाई बॉडी बिल्डर्स आर बिगर देन मेंस फिजिक एथलीट्स, तो इसका मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा जवाब दे दिया है। फिर कंक्लूजन पे आ जाता हूँ। डेक्स्टर जैक्सन एक प्योर एक्टोमॉर्फ केस है, बहुत लाइट वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, पर क्यों ये इतने बड़े हो गए कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर खेलने लग गए? तो उसका सीधा सा लॉजिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ऐसी ईटिंग करी है इन लोगों ने, इस चीज़ को झेला है बकायदा कि ये लोग इस साइज तक पहुंच पाए। अगेन इससे ये प्रूफ होता है कि अगर डेक्स्टर जैक्सन जैसे एक बॉडी बिल्डर बैंटम वेट में खेलने वाला एक मिस्टर ओलंपिया बन सकता है, तो कोई भी मेंस फिजिक वाला भी ग्रो कर सकता है। इससे आपको ये क्लियर तो हो गया होगा जो लोग कहते हैं हमारे पास उस लेवल के ग्रो करने की जेनेटिक्स नहीं है। तो अगेन ये चॉइस ऑफ मैटर है कि आप कौन सी डिवीजन में जाना चाहते हो, कितने एफर्ट्स आप डालने के लिए तैयार हो उस डिवीजन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों यही पूरा का पूरा हमारा इस वाली वीडियो का टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी भी क्वेश्चंस बहुत सारे और कंपैरिजन्स बच गए इन दोनों डिवीजन्स के बीच। अब आप कहोगे स्टेरॉइड्स भी तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है, बॉडी बिल्डर्स इतने बड़े हैं मेंस फिजिक वाले नहीं, और शायद डेक्स्टर जैक्सन ने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए होंगे इतना बड़ा होने के लिए। तो क्यों नहीं, हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे लेकिन वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और वो और भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, उसका आप इंतज़ार करना। फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में बल्कि। और तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।